आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट ए लेसन नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी हर क्लास के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए जो है वो हमारा कुरान पार्ट होगा और बी जो है इसी तरह 2B वो ग्रामर का पार्ट होगा। तो पहले हम कुरान पार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम इसी तरह जो है वो ग्रामर पार्ट को देखेंगे। आधे घंटे की तकरीबन ये क्लास होगी, टोटल जो है वो 1 घंटे की। तो चलें आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा मुश्किल सा, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और पूरे कोर्स में ये सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें हर बंदे का अपना अपना जवाब होता है। तो क्या आपने पिछला सबक पढ़ा? हर बंदा अपना अपना एनालिसिस करे और अपने आप को देखे कि वो कहाँ खड़ा है ABCD में। तो कुछ लोग तो अभी नए हैं, तो कम से कम यहाँ तो होना चाहिए सबको D पे। तो अभी स्टार्ट में ही अगर हम D पे चले जाएंगे तो फिर बहुत नीचे चले जाएंगे। कम से कम जो है शुरू में तो स्पीड बड़ी तेज़ होती है ना हमारी, शुरू में हमें A पे रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितने मैक्सिमम हमारे लेसन का जवाब हमारा A ही हो कि हम रिवाइज़ कर गए हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस हैं, 1-1 घंटे की क्लास है और पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। उस 24 में से सिर्फ 1 घंटा वो अमानत है आपकी, आपने कमिटमेंट की है हमारे साथ पहले लेसन में कि हम इंशाल्लाह 20 लेसन पूरे करेंगे। तो उस कमिटमेंट को देखते हुए आपने पिछला लेसन कोशिश करनी है रिवाइज़ करके आना है। हर लेसन की वीडियो, उसकी PDF फाइल्स, उसके मुताल्लिक़ जितना डाटा है वो अगले दिन तक सारा ग्रुप में आ जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलें पिछले इसबाक से फिर हम थोड़े से सवाल देख लेते हैं। इस कोर्स आओ कुरान और नमाज समझें कि मकासद क्या हैं, कितने हैं जी? ABCD D 6 हैं। तर्जमा कीजिए। आउज़ू पिछली लेसन में हमने पढ़ा था जी, बिल्कुल। मैं पनाह में आता हूँ या गा, ठीक है। ये गा कैसे हो गया, ये इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर आपको पता चलेगा। हाँ जी, वो भी हो सकता है, पनाह में आता हूँ या मांगता हूँ। मिन का मायनी मिन से, कहाँ पढ़ा था ये हमने? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहाँ मिन आता है। तो मिन का मतलब से। अब हमने TPI यानी डिफरेंट इशारों से हमने चीज़ें याद रखनी। तो आगे चलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है सूरह अलग की। आप कोशिश करें कि कोई ना कोई कापी पेंसिल अपने साथ ज़रूर रखें। क्लास के दौरान कुछ बातें नोट करने वाली होती हैं, वो आप ज़रूर, ये आपको बार बार हम दिखाएंगे। अल्लाह बिल कलम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, सूरह अलग की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। तो कलम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए आपको वर्कबुक का काम देते हैं। थोड़ा सा आप जब घर जाके करेंगे, 1 पेज होता है सिर्फ। जब इंसान लिखना शुरू करता है ना तो वो ओवरऑल बॉडी उसकी सुकून में होती है। तो ऐसे नहीं वो लिख सकता कि 4 काम और कर रहा हो और साथ साथ लिख भी रहा हो। जब वो लिखता है तो बहुत सारे काम उसको बाकी सारे छोड़ने पड़ते हैं, फिर ही वो लिखता है। तो उससे वो बहुत ज़्यादा लर्न करता है। तो आज के सबक में हमने क्या करना है? आज के सबक में हम सूरह अल-फातिहा जो है उसकी आयत नंबर 1 से 3 तक करेंगे और ग्रामर पार्ट यानी B पार्ट के अंदर हम हुआ मुस्लिम, मुस्लिमून जमा बनाना सीखेंगे कि इसम की हम जमा कैसे बनाते हैं। और नकाते तालीम और शौक़ की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आज इंशाल्लाह करेंगे। हर लेसन में हम एक इसी तरह की बात भी सीखते हैं। और इस सबक में मज़ेदारी की बात यह है कि सिर्फ 15 नए अल्फाज जो हैं वो हम सीखेंगे और वो 15 अल्फाज जो हैं कुरान मजीद में तकरीबन 1400 बार आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 15 सीखें और कुरान मजीद के 1500 टाइम्स करीब हो जाएं, तो कितनी ज़बरदस्त बात है। यही हमारा टारगेट है कि हम कुरान मजीद को इस तरह करने लग जाएं, इस तरह सीखने लग जाएं कि रैंडमली हम कुरान मजीद कहीं से भी खोलें तो वो 50% से ज़्यादा अल्फाज आपको पहले ही पता हों। और कितना मज़ेदारी बात होगी कि 50% से ज़्यादा अल्फाज आपको पहले से पता होंगे, तो आप मीन्स आपको तर्जमा आता होगा, आपको कुछ ना कुछ लड़ी मिल जाएगी कि अच्छा ये बात हो रही है, अच्छा ये वाला वाक़या बयान हो रहा है, ठीक है। बाकी तो ज़ाहिर है कि हम ये हमारा जो सफ़र चलता रहेगा, जितना हम उसके करीब रहेंगे, जितना उससे ताल्लुक़ बनाएंगे, उतना ही वो बंदा लर्न करेगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान की बैटरी जो है वो पहले लेसन में आपको पता है 7,500 तकरीबन 7,000 पे पहुँच गई थी। आज हम 8,500 इंशाल्लाह क्रॉस कर चुके होंगे। ये कुरान मजीद की बैटरी है। जैसे हम रोज़ अपने मोबाइल चार्ज करते हैं ना, इसी तरह ये कुरान मजीद के टोटल अल्फाज हैं 78,000।
तो उसी के अकॉर्डिंग ये बैटरी बनाई हुई है। शुरू हमने 0 से किया था, आज देखें लेसन नंबर 2 में ही हम 8,500 पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और इस कोर्स के अंदर आप 40,000 क्रॉस कर चुके होंगे। कितने मज़ेदारी वाली बात है कि सिर्फ 20 घंटे इन्वेस्ट आप करेंगे अपनी ज़िंदगी के, और वो 20 घंटे इतने कीमती होंगे कि वो आप 40,000 से ज़्यादा अल्फाज कुरान मजीद के बगैर रट्टा लगाए सीख चुके होंगे। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नया ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको 40,000 अल्फाज बाहर से कहीं याद करवाने हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, सारे नमाज में से हैं। तो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की हिकमत है और अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है, इस पे हमें शुक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बोलें सब। तो हमें इस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने वो सारे अल्फाज, ये जो 40,000 हैं, ये कुरान मजीद के नमाज में रख दिए हैं। और नमाज हम रोज़ 5 दफ़ा पढ़ते हैं, और अगर उसी नमाज को हम इस एंगल से समझ लेंगे तो हम कुरान मजीद के 40,000 से ज़्यादा अल्फाज ऑलरेडी सीख चुके होंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम सूरह फातिहा जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। इतनी अहम है कि हमें इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे नफल हो, चाहे फ़र्ज़ हो, हर रकत में हम सूरह फातिहा तो पढ़ते ही हैं। दिन में हम कई बार इसको पढ़ते हैं। तो ये देखें 9,000। आपको पता है कि कुरान मजीद में लाइनें कितनी हैं, लाइन्स कितनी हैं? हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। एक सफ़े पे लाइनें कितनी हैं मदनी मुसहफ़ में? 15। हमने पढ़ा था कि मदनी मुसहफ़ 15 लाइनों वाला जो कुरान मजीद है, एक सफ़े पे 15 लाइनें, और हर लाइन के ऊपर चलें सफ़े कितने? 600। तो 600 को 15 से ज़रब दे दें, टोटल लाइनें आ जाएंगी 9,000। तो ये देखें तअव्वुज़ और सूरह अल-फातिहा के अल्फाज कुरान मजीद में 9,000 बार आए हैं। इसका मतलब है कि हर लाइन में एक लफ्ज़ जो है वो सूरह अल-फातिहा और तअव्वुज़ में से ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटी सी एक सैम्पल के तौर पे कुरान मजीद का पेज है, तो ये देखें अल्लाज़ीना इसमें आ जाएगा। ये जितने रेड आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रैंडम कोई पेज लगाया हुआ है और उसके अंदर ये कितने ज़्यादा अल्फाज हैं, यानी हर लाइन में एक दो तो हैं ही हैं। तो ये सारे हम देखें कितनी इंपॉर्टेंट है कि तअव्वुज़ क्या है? औज़ु बिल्लाह, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरह अल-फातिहा, ये सिर्फ अगर कर लें तो 9,000 अल्फाज क्रॉस हो जाएंगे। आज देखा आपने लेसन नंबर 2 में हम कहाँ पे पहुँच गए? 8,500 पे पहुँच भी गए। और अभी आज हमने सूरह अल-फातिहा की सिर्फ पहली 3 आयात पढ़नी। तो कितनी ज़बरदस्त लिंकेज बनाया अल्लाह ताला ने। आगे चलते हैं। तो चलें इसकी हम सूरह अल-फातिहा की अब तिलावत सुनते हैं। ठीक है, तिलावत सुन के आपने जिनको पहले से तर्जमा कुछ आता है वो जहन में तर्जमा अपना रिवाइज़ करना है और जहन में लेके आना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। चलें इसमें से देखते हैं हम कि लेसन नंबर 1 में हमने कुछ पढ़ा था। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमने पढ़ा था, ऐसे ही है ना? बिल्ला पढ़ा था ना उसमें, तो बी और अल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखें बी और इसम आ रहा है, तो वो ये वाला जो लफ्ज़ है इसको हम अलहदा कर सकते हैं। ऐसे ही है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, जिस तरह उधर रजीम पढ़ा था, इधर उससे मिलता जुलता लफ्ज़ आएगा रहीम, लेकिन इसका मीनिंग उलट है, वो भी हम चल के आगे देखेंगे। और इसमें से कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश करें कि उसमें हमने अलिफ लाम पढ़ा था, एक ऐसे ही था ना, अश-शैतान में अलिफ लाम लगा हुआ था और अर-रजीम में भी अलिफ लाम लगा हुआ था। तो यहाँ देखें अर-रहमान में भी अलिफ लाम लगा हुआ है, अर-रहीम में भी लगा हुआ है, अल-हम्द में भी लगा हुआ है। ये अर-रहमान और रहीम फिर आ गया, ऊपर भी है। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे चलते हैं, आज तो हमारा लेसन यहाँ तक है, आयत नंबर 3 तक। तो आगे चलते हैं, इसको हम देखते हैं डिटेल से। सूरह अल-फातिहा बिस्मिल्लाह से हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ी तर्जमा नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह के भी इसी तरह 2 टुकड़े हैं, बी और इस्म। ठीक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था बिल्ला पढ़ा था, उसमें भी बी और अल्लाह था। ठीक है, यहाँ पे बी का मतलब है से और इस्म का मतलब होता है नाम। उर्दू में भी हम कहते हैं ना आपका इसमें ग्रामी क्या है, तो इसमें ग्रामी हम नाम को ही बोल रहे होते हैं, भाई आपका नाम क्या है। तो उससे भी हम इसको याद रख सकते हैं कि इस्म का मतलब क्या है? नाम। और इस्म की जमा क्या होती है? अस्मा। ठीक हो गया। और जैसे अस्माउल हुस्ना, ये हमें पता है अल्लाह ताला के नाम, उनको हम कहते हैं अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम। तो यहाँ से भी हम अस्मा इस्म जो है वो याद रख सकते हैं। ये हम इनडायरेक्टली चीज़ों को याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट लेसन में, जैसे हमने बहुत सारी जगहों के नाम रखे हुए हैं कि जी टाली चौक फॉर एग्जांपल एक करीब तरीन जगह है हमारे इधर, तो टाली, वो टाली का कोई 2 दरख्त हैं, उनकी बेस पे हमने उस जगह का नाम रख दी।
ठीक है जी। वो लारी अड्डे वाला कब्रिस्तान, ठीक है, वो लारी अड्डे के करीब है तो वो लारी अड्डे वाला कब्रिस्तान हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बहुत से जी अवान चौक, वहाँ अवानों की कोठी थी तो वो अवान चौक बन गया, ठीक है। तो इस तरह हम एसोसिएट करके बहुत सारे अल्फाज अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरह करते हैं। तो अरबी में भी हमने बहुत सारे अल्फाज तो ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये अस्माउल हुस्ना है, इसमें ग्रामी, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप अपने जहन में ला सकते हैं, इससे और भी कोई बेहतर। तो ये वैसे तो एग्जांपल्स वही दी हुई हैं जो कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं, अगर इस तरह हम याद रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें भूलेगा नहीं। तो बिस्मिल्लाह हो गया, आगे चलते हैं। आगे जी रहमान। इस तरह के जो अरबी के अल्फाज हैं ना, उन जितने भी हैं उसमें जोश का इजहार हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक यहाँ एग्जांपल नीचे लिखी है गस्बान। गस्बान का मतलब होता है शदीद गुस्से में। तो इसी तरह उसका अपोजिट एक है रहमान, जो शदीद मेहरबान हो। अब शिद्दत, कोई बंदा किसी से बहुत शिद्दत से प्यार करता हो, उसको आप लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कि कितनी शिद्दत से प्यार करता है, यही लिख सकते हैं ना कि ठीक है जी प्यार करते हैं। अब माँ बच्चे से प्यार करती है, उसको आप तोल नहीं सकते कि वो कितना प्यार करती है, अल्फाज में आप उसको नहीं लिख सकते। तो अरबी भी बड़ी वसी लैंग्वेज है, बल्कि सुपीरियर सबसे लैंग्वेज ही अरबी है, बाकी सारी नीचे तो चेंज है। जैसे एक बड़े नोट से आप चेंज लेते हैं ना नीचे, तो वो नीचे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अरबी सुपीरियर लैंग्वेज है। रहमान का यहाँ मीनिंग जो है वो शिद्दत से मेहरबान है, जो इंतहाई शिद्दत से हो। जैसे फॉर एग्जांपल शिद्दत से बारिश हो रही हो, बड़ी शिद्दत से, तो आप उस शिद्दत का एहसास अपने अंदर पहले लेके आएँ कि कितनी एक शदीद अगर बारिश हो रही हो, तो आप उससे अपने जहन में लेके आएँ कि शिद्दत से अगर कोई मेहरबान हो तो वो कैसा मेहरबान होगा, कि जैसे शिद्दत से बारिश बहुत तेज़ी से हो रही हो। तो उस तरह से आप इस चीज़ को अपने जहन में लेके आएँ। और अलिफ लाम लगा हुआ है, तो अलिफ लाम मीन्स ख़ास, अल्लाह के लिए ये बात हो रही है कि वो जो शिद्दत से मेहरबान है, यानी अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की सिफ़त है। आगे चलते हैं। इंटेंसली मर्सीफुल, पुरजोश रहमत वाला, ये मैंने आपको बात बता दी। आगे चलते हैं। अर्रहीम, रहम करने वाला। ऐसे जो अल्फाज होते हैं उनमें तसलसल पाया जाता है अरबी के अंदर के जो मुसलसल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम लिखा हुआ है जमील, तो जमील का मतलब होता है खूबसूरत। अब खूबसूरत में ऐसा तो नहीं होता ना कि वो ऐसा खूबसूरत तो नहीं होगा जो कल बदसूरत था और आज वो खूबसूरत हो गया, ज़ाहिर ऐसा तो नहीं है। वो ज़ाहिर खूबसूरत है तो वो शुरू से ही खूबसूरत चला आ रहा है, ठीक है। इसी तरह करीम है, तो करीम अच्छे अखलाक वाला, करीम लोग नाम भी रखते हैं, अल्लाह की सिफ़त भी है। तो अच्छे अखलाक वाला ऐसा तो नहीं होता ना कि कल परसों हो सकता है गालियाँ दे रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो करीम तो वही होगा जिसके अखलाक अच्छे हों। जैसे सूरज है, सूरज गर्म ही है तो वो मुसलसल गर्म ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी वो ठंडा हो गया हो, तो उसकी प्रॉपर्टी में रखा है। इसी तरह जो रहीम वाले अल्फाज हैं इसमें तसलसल है, यानी मुसलसल रहम करने वाला। ऐसा नहीं है कि वो आज रहम कर रहा है, वो पहले से हमेशा से रहम करता आ रहा है और हमेशा से ही अल्लाह ताला हैं, हमेशा ही रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमेशा ही रहम करने वाला है। और अब इन दो चीज़ों को अगर आपस में आप ज़रब दें, एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि बारिश हो रही हो, जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में आपको पता है ना बारिश कई दफ़ा स्टार्ट हो तो वो तो 3-3 4-4 दिन मुसलसल हल्की हल्की होती ही रहती है। हम कहते हैं यार मुसलसल बारिश लग गई है। वो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, लेकिन वो कितना ज़्यादा वो चिकड़ मचा देती है। अब उस हल्की हल्की बारिश नहीं, पीछे देखें बारिश हमने कहा शिद्दत से हो रही है, शिद्दत से मेहरबान। तो शिद्दत से बारिश हो रही हो, बारिश से हम इसको समझते हैं, और मुसलसल होती ही रहे तो फिर उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो कितनी शिद्दत से हो रही है और मुसलसल ही हो रही है, और हमारे पैदा होने से पहले से हो रही है और हमारे जाने के बाद भी होती ही रहेगी जब से कायनात चली है और जब तक रहेगी। तो कितनी अल्लाह ताला मेहरबान है। इस बिस्मिल्लाह के सारे मफहूम को आप फिर समझेंगे जब आप बारिश की एग्जांपल को अपने जहन में ज़रा लेके आएँ कि नाम उसके नाम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो शिद्दत से मेहरबान भी है और मुसलसल रहम करने वाला भी है। अब ये शिद्दत और मेहरबान हम तर्जमे में नहीं लिखते क्योंकि ये हम तोल नहीं सकते, उसको हम जितना भी आगे डिटेल में जाते जाएँ उसकी डिटेल को हम पहचान नहीं सकते लफ्ज़ों की मदद से। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। मुसलसल रहम करने वाला, कॉन्टीन्यूसली मर्सीफुल। रहमत के जोश को तसलसल से ज़रब दीजिए तो रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही हो तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो चलें हम तसव्वुर और एहसास के साथ इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को हमने अप्लाई करना है यहाँ से, तसव्वुर और एहसास अपने अंदर पैदा करना है और सबसे पहले दुआ पे जाना है कि अल्लाह से दुआ मांगें, और फिर एहतसाब पे जाएं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और फिर प्लानिंग बनाएं कि अगर मैं गलत खड़ा हूँ तो मैं क्यों खड़ा हूँ, और मैंने खुद ही उसकी प्लानिंग बनानी है कि मैं उन चीज़ों से बचूं जिस वजह से मैं किसी गलत जगह पे हूँ, और फिर खुद भी अमल करूँ और दूसरों को भी अमल करने की उसमें तरगीब दूँ। तो इसमें हम असबाक देख लेते हैं।
रहमत वाला, जो हर किस्म की ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे, वही रहमत वाला होता है ना। तो अल्लाह ताला इंतहाई रहमत वाले हैं। अल्लाह की रहमत को महसूस कीजिए, इसने हमको पैदा किया, हमें कितनी चीज़ें उसने हमें नेमतें अता की हैं, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें हैं वो हम पैदा होते से इस्तेमाल कर रहे हैं। कान, नाक, आँखें, ज़ुबान, चखने की सलाहियत हमारी ज़ुबान के अंदर है। एक चखने की सलाहियत ही अगर अल्लाह ना करे ले ली जाए तो आप चाहे पिज़्ज़ा मंगा लें, चाहे आप दाल खा लें, कोई टेस्ट नहीं होगा। अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा सोचें, आपकी वो हिस्सी ख़त्म हो जाएगी कि आज मेरा ये दिल कर रहा है खाने को। वो दिल कर रहा है कहाँ से आती है? क्योंकि आपको जायका है, आपको पता है कि ये चीज़ इतनी मज़े की है और ये ऐसे होती है, इसका ये टेस्ट है, आम का ये टेस्ट है, माल्टे का ये टेस्ट है, केले का ये टेस्ट है, अंगूर का ये टेस्ट है। और अगर टेस्ट पार्टी ख़त्म हो जाए फिर इसी तरह आप देखें, सांस हम ले रहे हैं, कोविड से देखें, अब याद आया कि सांस हम ले रहे हैं, बचपन से ले रहे हैं, और ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविड के दौरान कितने लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बना है, सिलेंडर ही नहीं मिल रहे थे, कितनी ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। और वो चीज़ है जो हम फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं जब से पैदा हुए हैं। तो कितनी अल्लाह ताला की रहमत है हमारे ऊपर। और ये सारी चीज़ें, दिल देख लें, हम सो जाते हैं, दिल फिर भी चल रहा है, सांस हम सोते हुए भी ले रहे हैं, हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं उसी तरीके से। कभी हमें कोई ऐसा नहीं करना पड़ा कि कोई बॉडी पार्ट को एक को निकाल के चार्जिंग करनी पड़ती हो तो फिर अगला दोबारा हम दूसरा पार्ट लगाएं, नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं। जब तक ज़िंदगी है सारा कुछ फंक्शनल है। हाँ, जब ज़िंदगी ख़त्म होगी फिर ही ख़त्म होता है सारा कुछ, ऐसे ही होता है ना। तो कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह ताला ने जो हमें दी हुई है, कितनी ज़बरदस्त। फिर इसी तरह रिश्तेदार जो हमें उसने दिए हैं, माँ बाप दिए हैं और रिश्तेदार हैं, ये सब कितनी बड़ी नेमत है। ज़मीन, आसमान, पानी, हवा, तरह तरह के खानों का इंतज़ाम वगैरह वगैरह। तो यहाँ से हम दूसरी आदत भी सीखेंगे। पहली आदत क्या सीखी थी जी? शैतान से हिफाजत कैसे होगी? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने पिछली आदत सीखी थी कि कामयाब इंसान की पहली आदत क्या है? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, एक कामयाब इंसान कहाँ से आ गया? अगर वो ये आदत अपनाएगा तो वो कामयाब कैसे हो जाता है? हमने लिखा था ना कामयाब इंसान की जी पहली आदत, तो कामयाब कैसे हो गया? जब शैतान से ही बच गया। तो सारे जितनी परेशानियां शैतान की वजह से ही है ना। तो जब शैतान से ही एक बंदा हिफाजत में है तो वो कामयाब ही कामयाब है। उसको नाकाम करने के लिए एक ही फौज है जो मौत तक तैयार खड़ी है कि मैंने इसको नाकाम करना है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो कौन है? वो शैतान है। और जब उससे आपकी हिफाजत है तो आप कामयाब ही कामयाब हैं। इसलिए वो कामयाब इंसान की आदत है। तो हम कामयाब होने चाहते हैं सारे? कौन कौन कामयाब होने चाहते हैं? ज़रा हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह सारे ही हैं। तो फिर आउज़ बिल्लाह पढ़ लें, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हमें बार बार पढ़ना है, ये हमें आदत बनानी है हर काम से पहले। जैसे हमें बिस्मिल्लाह का तो पता है कि हर काम से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, इसी तरह आऊज़ बिल्लाह भी पढ़नी है। पहले शैतान से पनाह मांगने की दुआ कर लें, फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू कर लें। ठीक हो गया? तो आगे यहाँ पे हमारी दूसरी आदत कि हर काम से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखना है कि अल्लाह रहमान भी है और रहीम भी। क्योंकि यही तो हम बिस्मिल्लाह में पढ़ रहे हैं कि किसके नाम से शुरू कर रहा हूँ? जो रहमान भी है और रहीम भी है। और एक जो शख्सियत है, जो एक ज़ात है, वो रहमान भी है और रहीम भी है। तो कैसे हो सकता है कि वो आपका साथ नहीं देगी? जो शिद्दत से मेहरबान भी है, मुसलसल रहम भी करता आ रहा है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि वो आप जिस काम को करने के लिए बिस्मिल्लाह आपने पढ़ी है उसमें आपकी मदद ना करे? ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है हमें पॉजिटिव थिंकिंग भी अपने अंदर लेके आनी चाहिए। अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोच कि अल्लाह के, यही तो है कि अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करेंगे अल्लाह को वैसा ही पाएंगे। तो अल्लाह के बारे में हम पॉजिटिव सोचें। हम अल्लाह की जितनी सिफ़ात पे गौर करेंगे उतना हमारा यकीन बढ़ेगा। एक चीज़ का जितना हम इल्म हासिल करते हैं ना, उतना ही हमें बेनिफिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग आज नए आए हैं यहाँ पे पहली क्लास में, तो कुछ लोगों ने मेरे से रास्ता भी पूछा। अब जो बंदे लोकल हैं यहाँ पे, उनको इस जगह पे आने के 10 रास्ते पता हैं, ऐसे ही है। और जो बंदा नया आया है बाहर से, उसको हो सकता है वो गूगल एक ही रास्ता दिखा रहा हो, भाई इसी तरफ से जाएं। और अगर वो रोड ब्लॉक हो जाए या आगे टेंट लगे हों, हमारे यहाँ तो सड़कों पे ही टेंट लगा देते हैं ना, कोई फौतगी हो जाए, खुशी कमी जो भी हो, बस रोड बंद है। अब वो जो बाहर से आया है वो तो देख के परेशान हो जाएगा, यार ये तो रोड ही बंद है। वो हो सकता है वो देख के वापस चला जाए कि यार ये तो रास्ता ही बंद था, मुझे पता ही नहीं था अल्टरनेट रास्ता, ऐसे ही होगा ना। लेकिन जो लोकल बंदा होगा वो क्या करेगा? अच्छा चलो ये बंद है, कोई बात नहीं, अगली गली से आ जाते हैं। अच्छा वो भी बंद है, तीसरी से आ जाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी बंद है, रोड ख़राब है, चौथे से आ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। यही इल्म करता है हमारे साथ। आपको जितनी चीज़ों का इल्म होगा, जन्नत जाने के उतने रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे।
शैतान हर रास्ते पे ब्लॉक लगा के बैठेगा। जितने रास्ते आपको पता होंगे, हो सकता है आपका पहला रास्ता बंद कर दे, और अगर आपको रास्ता ही वो एक ही पता है तो आप तो गए ना। और अगर आपको 2 रास्ते पता थे तो आप दूसरे से चले जाएंगे, और अगर वो दूसरे पे भी खड़ा है तो आपको हो सकता है तीसरा रास्ता पता हो तो आप तीसरे से निकल जाएंगे। तो ये इल्म का फ़ायदा है कि जितना हम अपने दीन के बारे में इल्म हासिल करेंगे, पहुँचने के उतने रास्ते हमारे लिए अल्लाह ताला खोलते जाएंगे। वो जहाँ मर्ज़ी से आके कोशिश कर ले, मदद अल्लाह की किसी न किसी रास्ते से आएगी, हम पार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो करेंगे जी इल्म हासिल, किसके बारे में? अल्लाह के बारे में भी, दीन के बारे में भी, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में भी। ये सारे इल्म हमें हासिल करने चाहिए। तो खुशी के मौका पर अल्लाह को मत भूलिए, और आजमाइश के मौका पर अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखिए कि इसने ये आजमाइश मेरी भलाई के लिए ही मुझे दी है, इसमें हो सकता है मेरा ही फ़ायदा हो। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी तीसरी आदत कि अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। हमने आपको बताया था कि तावुज़ और सूरह फातिहा के एंड तक हम 12 आदत कामयाब इंसान की सीख चुके होंगे। पहली क्या थी? सेफ्टी फर्स्ट, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरी आदत, हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तीसरी आदत, अल्लाह के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा गुमान रखें हमेशा। तो ये है 3 आदत, हम यहाँ तक हम पहुँच गए। तो क्योंकि वो रहमान भी है और वो रहीम भी है, जो रहमान भी है रहीम भी है, कैसे हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव साइड पे ले जाए? हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से हमारी कितनी मोहब्बत से ख्याल रखता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आज वो हमें छोड़ दे? जब ये हम दुनिया में आए नहीं थे उसने हमारी खुराक का इंतज़ाम माँ के पेट में 9 महीने किया है। जब हमें देख भी नहीं सकते थे, बोलना भी नहीं आता था, हमें याद भी नहीं है किसी को कि हम वहाँ रहे भी हैं 9 महीने। तो अल्लाह ताला ने कैसा हमारा खुराक का इंतज़ाम किया जब हमें कोई सूझबूझ भी नहीं थी। और जब सूझबूझ आई तो अब हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं। तो जब उसने जब वहाँ इंतज़ाम किया तो वो क्या हमारा अब इंतज़ाम नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। उसने इंतज़ाम करके भेजा। अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान। आगे चलते हैं, इसको आप देख लें। अल्लिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 2 टुकड़े हैं नाम से, अल्लाह के। अर्रहमान जो शिद्दत से मेहरबान, और रहीम जो मुसलसल रहम करने वाला है। जी रहीम के मायने क्या हैं? मुसलसल रहम करने वाला। अर्रहमान अर्रहीम से हम ये आदत सीखते हैं, कौन सी? जी माशाल्लाह, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। बिस्मिल्लाह का असर हमें महसूस होगा कब? जी माशाल्लाह, जब हम अल्लाह की सिफ़ात के बारे में बेहतरीन इल्म होगा। जितना अल्लाह के बारे में जानना शुरू करेंगे, अल्लाह की जितनी सिफ़ात पे हम गौर करेंगे, उतना हमारा यकीन बढ़ता जाएगा। कौन सा फ़िक्रा दूसरों से ज़्यादा अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखने में मदद करता है? जी माशाल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम। इससे हमें पॉजिटिव थिंकिंग का पता चलता है कि अल्लाह के बारे में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ़ बयान करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, ABCD। जी पहले 3 ठीक हो गया। आगे चलें। आगे जी हमारी सूरह फातिहा स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, रब है तमाम जहानों का। तो इसको हम लफ्ज़ बाय लफ्ज़ देख लेते हैं। अल्हम्द, इसमें देखें अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम का मैंने आपको 2 मीनिंग बताए थे कि जब भी अलिफ लाम लग जाए उसके 2 मतलब होते हैं। कौन कौन से? एक ख़ास हो जाए और सब के लिए, टोटल के लिए, ऑल के लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अलिफ लाम का मतलब तमाम के बारे में, ऑल के बारे में। और अलहम्द का मतलब 2 होते हैं, तारीफ़ भी और शुक्र भी। ये दोनों मतलब होते हैं अलहम्द के। तो अलहम्द मीन तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र। समझ आ गई बात? अलिफ लाम मीन्स टोटल के लिए। आगे आगे जी लिल्लाही, तो लिल्लाही के भी 2 टुकड़े हैं, एक इसमें लाम लगी हुई है और आगे अल्लाह। अल्लाह मीन्स अल्लाह, और जब लाम लग जाए इसम के साथ तो फिर ये क्या हो जाता है? लिए। तो क्या मतलब हो गया? अल्लाह के लिए। तो पीछे क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। रब, रब तो सबको पता है। रब का मतलब पालने वाला, परवरिश करने वाला, पालने वाला। ज़र्रे ज़र्रे को, करोड़ों खुलियों को, हमारे जिस्म में कितने सेल्स हैं, तमाम को पाल रहा है। पल पल पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सारों से हम अपने रब को याद कर सकते हैं। आगे आ जी अल आलमीन, तो यहाँ पे भी अलिफ लाम लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी यहाँ पे टोटल, और वैसे भी जमा ही है, आलमीन जमा है। तो तमाम जहानों का, आलम से आलमीन, और ये जमा बनाना भी इंशाल्लाह आज हम सीख जाएंगे कि जमा कैसे बनती है।
तो आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जिन्नात, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। आलम मीन्स जहान, तो अलिफ लाम की वजह से तमाम जहानों का। तो मतलब क्या हो गया, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का, सिर्फ हमारा नहीं, तमाम जहानों का, सिर्फ दुनिया का नहीं, पूरे जहान का, और एक जहान का नहीं, सारे जहानों का। सिर्फ दुनिया में ही कितनी मखलूक है, बेशुमार, इंसान ही 8-9 अरब हैं, फिर इंसानों के अलावा चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े, समंदर के अंदर कितनी ज़्यादा मखलूक है, उन सारों को पालने वाला है। तो कितनी बड़ी ज़ात है। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं। पहली चीज़ असबाक, हम्द का पहला मायनी है तारीफ़। तारीफ़ दिल से करना हो तो रब्बुल आलमीन पे हमें गौर करना चाहिए कि वो कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी बड़ी, वो किस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूक़ात को हमें परवरिश का सामान मुहैया कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि जनाब सूरज निकलना रुक गया, टाइम से लेट हो गया, घंटा लेट हो गया। हम रोज़, हम में से कई अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे जाते हैं हम, ठीक है, हम कई दफ़ा जल्दी भी चले जाते हैं, कई दफ़ा हम लेट भी हो जाते हैं कि हम परफेक्ट हैं ही नहीं। लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखें, जब से हम पैदा हुए हैं तब से वो एक ही टाइमिंग है, सुबह है तो सुबह ही है, सुबह टाइम रात नहीं हुई और रात के टाइम सुबह नहीं हुई, कभी पलटा नहीं है निज़ाम। तो कैसी ज़बरदस्त ज़ात है जो कि इस पूरे निज़ाम को जो है वो चला रही है और हमें पल पल जो है हमारे लिए परवरिश कर रही है और हमारे लिए कितना सामान खाने पीने का जो है वो हमें मुहैया कर रही है। यहाँ से हम आदत नंबर 4 भी देखेंगे कि खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ़ निकले। आलमीन के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना बार हम गौर करेंगे, अल्लाह को उतना ही ज़्यादा पहचानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अपना एहतसाब करें कि मैं कितनी दफ़ा दुनिया की चीज़ों से, लोगों से मुतासर होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता हूँ। जब भी हम किसी चीज़ से मुतासर होते हैं, कई दफ़ा कितनी, कोई हमें बहुत अच्छा मौसम लग रहा है कि यार आज बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। वो मौसम किसने बनाया है? सीधी चीज़ हमें अल्लाह की तरफ लेकर जानी चाहिए कि इसका खालिक तो अल्लाह ही है। अगर अल्लाह ने किसी को बहुत अच्छा घर दे दिया है, बहुत अच्छी गाड़ी दे दी है, कई दफ़ा हम दुनियावी चीज़ें देख के खुश हो जाते हैं, तो उस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको ये देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अगर अल्लाह की ज़ात उसको दे सकती है, अल्लाह ताला मुझे भी दे सकती है। ना कि ये कि हम हसद करें, हसद तो नहीं करनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए और उसको भी दुआ देनी चाहिए। जब दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे आपके लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग का लेसन लिया। आगे चलते हैं। हम्द का दूसरा मायने है शुक्र करना, ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ से आदत नंबर 5 हम सीखेंगे कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारे बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता है आपके नाम का, और वो दरख्त जो है वो इतना बड़ा है कि अरबी नस्ल का घोड़ा उसके नीचे 80 साल दौड़ता रहे तो उसका साया ख़त्म नहीं होता, इतना बड़ा तो वो दरख्त है। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, कितना टाइम लग गया, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी अपनी जन्नत के अंदर सब्ज़ा लगाते जाएं। तो वो एक है भी है फरमान कि जन्नत जो है ना वो चटियल मैदान है, इसको सब्ज़ादार आपने अपने अमाल से करना है। जैसे अमाल करेंगे वैसे वैसे वहाँ पे प्लांटेशन और मुख्तलिफ़ चीज़ें लगती जाएंगी। आदत नंबर 5, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए इसका बार बार शुक्र अदा करें। चले रिपीट करें। आदत नंबर 1 क्या थी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सेफ्टी फर्स्ट। दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम का शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह से। तीसरी आदत अल्लाह के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग। 3 हो गए, ठीक। रहमान और रहीम से हम याद रखेंगे। नंबर 4, जी बिल्कुल, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में, जहानों के बारे में, अल्लाह के बारे में मज़ीद इल्म हासिल करें। जितना इल्म हासिल करेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह दिल से तारीफ़ निकलेगी, ठीक। जब किसी से इम्प्रेस होते हैं तभी हम करते हैं ना बात, तभी हमें तारीफ़ निकलती है ना, यार कमाल हो गए, वो कमाल हो गया। हम कितनी दफ़ा कहते हैं अल्लाह की कितनी कायनात में कितनी चीज़ें हैं। कभी हम मौसम देखते हैं, कहीं कुछ ऐसी जगह फिरने चले जाते हैं, हम उस जगह की लोकेशन देख के हैरान हो जाते हैं कि यार कितनी खूबसूरत अल्लाह ने जगह बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हम कहते हैं। और इसी तरह 5वीं आदत कि अल्लाह के एहसानात को याद करके बार बार शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। तो इसको एक बार देख लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और शुक्र। अलहम्द के कितने मायने? हम्द के 2, तारीफ़ें और शुक्र, ठीक है। और अलिफ लाम से टोटल। लिल्लाही 2 टुकड़े हैं, लाम और अल्लाह, अल्लाह के लिए, लाम का मतलब लिए, रब है, अल आलमीन यहाँ भी अलिफ लाम लगा और ये जमा है, तमाम जहानों का। आगे चलते हैं। अलहम्द का मायने क्या है? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, ज़बरदस्त। बी और सी, तमाम तारीफ़ें और शुक्र। आगे चलते हैं। वालिल्लाही क्या मतलब होगा? कितने टुकड़े हैं पहले तो ये बताएं? 3। कौन कौन से? वाओ, लाम और अल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो
तो वाव का मतलब और, लाम का लिए, और अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के लिए। ठीक हो गया। इस तरह टुकड़े करके ऑपरेशन करके हमने अल्फाज को सीखना है, तो खुद ही हमें पता चल जाएगा अच्छा ये तो वही है, इसके 3 टुकड़े हैं, अच्छा इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, इसका 1 है, इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हम कितनी आदतें सीख चुके हैं जी। एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त, सारे ही हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अर्रहमान अर्रहीम, तो ये तो हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अलिफ लाम लगा हुआ है। रहमान से हमने क्या पढ़ा था? शिद्दत से मेहरबान, ज़बरदस्त। और अर्रहीम से मुसलसल रहम करने वाला। तो शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। तर्जमे में बहुत मेहरबान, बहुत मीन्स शिद्दत से, और रहम करने वाला वो हम मुसलसल नहीं लिखेंगे क्योंकि तर्जमे वो नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसमें शिद्दत है इस लफ्ज़ में, और इस लफ्ज़ में तसलसल है कि वो बार बार होता है, एक बार नहीं होता। तो इसमें इसके भी हमारे असबाक हैं बहुत सारे। कि रहमत का मतलब है कि मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना। तो अल्लाह ताला हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं बचपन से अब तक। एक छोटी सी एक एग्जाम्पल है कि मौसमों को लाने वाला भी अल्लाह ही है। और अब देखें कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है। सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, इतनी स्पीड है हमारी ज़मीन की सूरज के गिर्द जो घूम रही है। कभी जंप लगा है, कभी को ब्रेक लगी हो एकदम, कभी को हिल गया हो। कैसा ज़बरदस्त निज़ाम अल्लाह ने बनाया कि इतनी स्पीड के बावजूद भी हमें यहाँ पकड़ा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं होता, हमें फील भी नहीं होता। तो कैसा ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है, कितनी ज़बरदस्त। थोड़ा सा ज़ल्ज़ला आए तो बिल्डिंगें की बिल्डिंगें हिल जाती हैं। तो हमारी ज़मीन की स्पीड देखें क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आज इसी वक्त या इस नमाज के बाद या यहाँ से लेसन के बाद अपने जिस जिस माहौल में भी आप जाते हैं, उधर जितने भी लोग हैं उन पर रहम करना सीखिए। और जब आप अल्लाह की मखलूक पे रहम करेंगे, अल्लाह आप पे भी रहम करेगा। तो यही हमारी आदत नंबर 6 है कि दूसरों पे रहम करना हमें सीखना चाहिए। कि हम जितना दूसरों पे रहम करेंगे, अल्लाह भी इंशाल्लाह हमारे ऊपर बेहतरीन रहम करने वाला है इंशाल्लाह। तो तसव्वुर और एहसास था, इसको देख लेते हैं। अर्रहमान और अर्रहीम, अलिफ लाम वही ख़ास के लिए और टोटल के लिए, बहुत मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता अल्लाह की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर जो 2 है उसका पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, इसको स्टॉप करते हैं।